हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम देखेंगे। अच्छा, मैंने दो तो इससे रिलेटेड वीडियोस खुद ही देख ली थी, और अगर आपने नहीं देखी तो दूसरे दो चैनल्स में होंगी। उसमें कुछ कुछ देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आ रहा था। इनको कोई आइडिया नहीं होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो वीडियो है, पीएम मोदी जो है उन्होंने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं, और इतने सारे यूट्यूबर्स आए हैं और कितने सारों को मिला है। और मोदी जी सबसे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, कितना मजा आता है, एक से एक बढ़कर। और मैंने जब नोट किया ना तो मुझे अब समझ में आ रहा है उन्होंने खास ये अवार्ड इसलिए किया है ताकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यूट्यूबर्स जो है इंडियन उन कंधों पे भी डालें कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उस हिसाब से बनाओ जिससे देश के जो युवा हैं, जो तुमको देखते हैं, जो फॉलोअर्स हैं या जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो उन्होंने हर एरिया यूट्यूबर्स के हर जो अलग अलग जो उनके कंटेंट है उन सब में चुना है। जैसे खाना बनाने वालों उनको, तो वो उनको चुना है। फिर एंटरटेनमेंट जो कॉमेडी से रिलेटेड है उनको चुना है। तो हर एरिया में डिपार्टमेंट में उनको चुन के उनसे उस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे भैया देश में लोगों को कैसे तुम कुछ अच्छी चीज सिखा रहे हो, क्या अच्छा काम कर रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कितने सारे हैं, सारे यूट्यूबर्स हैं। बहुत बड़ा है, मंडपम में हुआ है लग रहा है वो। हाँ, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। मोदी मोदी कर रहे खड़े होके। अरे वाह, देखा डिफरेंस आ रहा है ना देश के लिए। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, तो देयर आर अनलिमिटेड यूट्यूबर्स। हमारे आत्मविश्वासी मुखर नए भारत ये तो बूम है इंडियन यूट्यूबर्स में से। क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का मंच प्रदान करने के लिए, इस विजन को सामने लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और आप सब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, ये वही है, भारत मंडपम ही है। स्वागत करने के लिए मैं फेमस पॉडकास्टर राज शमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कितने सारे हैं। I'm honored to introduce the next person on the stage who needs no introduction. मोदी जी But होंगे। before I do that, I want you to thank your stars. शुक्र मनाओ guys कि ये content creator नहीं है। मोदी जी। क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। हो जाती। Because जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है। जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है। मोदी जी का ना, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो जी सीरियस है, बन जाता थके हुए लग रहे हैं। He does not write the trend, he is the trend. थके हुए लग रहे हैं। काम करो ना कंटिन्यूअस। Ladies and gentlemen, join your hands together for the influencer of the influencers, the OG, the GOAT, who is making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. सब खड़े हो गए। ये देखो, ये खड़े ही नहीं हो रहे। हो जाओ खड़े। देखो कहीं नहीं खड़े हो रहे। नहीं उठ पा रहे। क्यों भाई? देखना चाहिए कौन से ऐसे यूट्यूबर्स जो खड़े ही नहीं हुए। बड़ी गलत बात है। थैंक यू राज शमानी। मैंने बियर बाई सबका देखा था, बड़ा मजेदार था। शायद इसमें आए देखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए 4 सदस्यीय ज्यूरी में से 2 माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ जो ज्यूरी मेंबर्स हैं। अच्छा, वो ज्यूरी मेंबर्स तो उन्होंने डिसाइड किया होगा किसको अवार्ड मिलना है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आए। भारत मंडपम में हो रहा है। हाँ, दिख रहा था वो इतना बड़ा, इतना ह्यूज, सीटों से पता चल गया था मुझे। चैंपियन
The award goes to Abhi and New. नाइस। They are pioneers. जो in अच्छे shaping कंटेंट्स बना रहे होंगे ना उनको बुलाया, वो उन्हीं को अवार्ड्स perspective देंगे। of New India. ये हस्बैंड वाइफ है ना? Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. कुछ पूछे नहीं मोदी जी, क्या बात हो रही है? इनसे जोर से नहीं पूछा, मैंने तो कहता मोदी जी खास वो माइक से क्वेश्चंस और ऐसे बात कर रहे थे, किसी वो ने बाद भेजा में ही अभी नहीं। कुछ और ओ बोल ये रहे रहा, ये रहा माइक, अभी देंगे, ऐसे लग रहा उठाया उन्होंने, ये रहा। हेलो, हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए अभी और देव, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। यार मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है, बोरिंग हो रहा है। हल्की फुल्की बातें करते तो मजा। मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं। होता है। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए नाइस आंसर। मैसेज को। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। देखा, मेरी तरफ से बहुत बधाई। And the Best Storyteller Award. स्टोरी टेलर। Award अच्छा, goes to कौन है? Geetika Govindasamy, ये कौन known है? as Kirti History. She educates about the real history with unique perspective, History. gaining popularity for her engaging approach to Indian history. देखा, हिस्ट्री। हिस्ट्री पे ये मैंने देखा था देखो मोदी जी भी का मैंने ये बड़ा प्यारा था, ये मैंने देखा है। वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ और उसमें भी जब कोई बेटी को कहते हैं ना नीचे होना चाहिए। Thank you, sir. मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। I'm sorry, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये अच्छी ये नहीं पूरा देखा मैंने ये। किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। एल्लाहुको वनकुम। I would really like to appreciate our Honorable Prime Minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like So I must start with Vanakkam. Yeah, Vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती है और बड़ा, अब तो जहाँ से ये काम कर रही है थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती है आप? I would say it's little complicated since history and politics are like interconnected. So it's like I get a lot of troll also, but that's fine. It's just share with the fact. तो फोन पे लगे हैं। टीनेजर का जो ग्रुप है, वो कह रहे हैं अवार्ड मिल गया, हमें अवार्ड मिला है, लेकर आओ। वही हाथ उठाता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय इकट्ठा करता है। उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They like actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। सभी गई हैं टीनेजर्स, So they ये really यंग सारे हैं like ना। things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah, yeah.
चलिए, People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. थैंक यू, so ऑल द बेस्ट। So big applause for Geetika Govindaswamy. मोदी जी खुद माइक पकड़ रहे And the थे। next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहबारिया। We know him as Beer Bicep. इसमें बड़ा मजाक है, मोदी जी काफी रोस्ट करते हैं इसको। रोस्ट है मतलब The मजाक, Ranveer Show. बड़ा मजाक होएगा अभी। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। खुद बोला तो यही होता है मेरे साथ भी। अंधभक्त नहीं बोला मोदी जी ने। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूँ मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है, क्यों सर? क्यों सर? अब देखना आंसर। क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? नींद मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी एलियन येटीज के सपने आते हैं। ये क्या बोला? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ आज, क्योंकि खुद तो सोते नहीं मोदी क्योंकि जी। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ। मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। मेरे लेकिन को मैं भी आ चाहता हूँ गई। लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा जगाना लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, देखा आइडियाज दे रहे हैं कि कैसी बातों पे योग क्या। निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय योग है, निंद्रा में नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं हो पाती, तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह, मजा आएगा, मजा आएगा। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। मोदी जी ने खुद और खुद अगला माइक पुरस्कार उठा के फिर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंकते पांडे। जिनको हम देखते हैं ना तो उनको पहचान लिया, कईयों को पता ही नहीं हमें। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कौन है ये? देखते, हमने देखा है कभी इसका वीडियो? बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए। सर હું અમદાવાદથી છું। स्वागत है। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है कि आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूँ, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है। लेकिन बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। क्या? एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। 4 आना दोगे? तो उसने कहा बताओ, ये अहमदाबादी होगा। ऐसे बताइए। के बारे में बताती हूँ। हम इसको बाद में समझ आया। दूसरी चीजों में, पर हम बदलाव कभी अपने आप में नहीं लाना चाहते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपस्थित है यहाँ पे, उनसे कहूंगी एक चीज हम अगर हमारे वहां पे करें, हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें।
हम दूसरों का कचरा देखते हैं, पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं। उन सबको बुलाए जिनकी जो अच्छे कंटेंट लाइफ बनाते के हैं। संबंध में डिटेल स्टडी किया है आपने? मिशन लाइफ मिशन लाइफ मैंने एक टेस्ट भी ले रहे यूएन हैं। सेक्रेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉन्च किया है। क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी बातों से हम परिचित है। और लोग दुनिया कहते हैं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। सर मैं क्या करूंगा, कोई कहता ही नहीं है। वही खुद तो और करना इसलिए नहीं मैंने दूसरों को। कहा है मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी फोनों पे नहीं लगना चाहिए लोगों को। जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, करते हैं। फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खाएंगे। एनवायरमेंट पर भाषण देंगे। ओ बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा ये काम कर रहे बदलाव हो। हमसे है, बिल्कुल। और अहमदाबादी है तो बेस कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है। वाह ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। होता है। वेरी गुड। धन्यवाद जी। मोदी जी बड़ा मजेदार कर रहे माइक दे हैं। वो दीजिए। माइक ही ले गए। मोदी को क्या कहते हैं? नहीं मोदी जी का माइक वापस रख देने को बोला। And the next award, मजेदार। Best Creative यूट्यूबर से ज्यादा मजेदार तो मोदी जी हैं। अवार्ड के विनर है जया किशोरी, जिन्हें अच्छा ये आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। One of the youngest spiritual orators, she shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि ये कॉपीराइट भगवान देती से है। जुड़ना तो बुढ़ापे का भगवान काम के है। कंटेंट में और भी मुझे लगता है कॉपीराइट सबसे देते हैं। गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं नहीं को तो है। स्प्रेड करना चाहिए और अगर फ्री कि मैं तुम कंटेंट यूज करो, materialistic फैलाओ life के मेरी साथ-साथ नॉलेज। आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं। और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। भगवान के नाम पे अगर काम कर रहे हैं तो दे शुड लेट कि लोग उसको स्प्रेड करें। कई हैं ऐसे जो कॉपीराइट करके बैठे हैं। Award. This award goes to Laksh Dabas. I invite his brother Viral Dabas to receive the award on his behalf. कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इसी पर काम करते रहे मेरे ख्याल से ये हैं बोल। लक्ष्य दबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए परंतु सब। मैं मृणाल डबास। हम जैविक किसान हैं। देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं,
जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट पूरा याद करके आया है। कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, येलो फोन पे लगेगा, नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थार पारकर है, राठी है, क्यों उसको ही हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए? और उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए मुझे ये कहेंगे हो गया भैया, ज्यादा ही हो गया, टू मच हो गया। उद्देश्य रहता है। और देखिए, लक्ष्य आप स्वयं तो एक मिशन मोड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहां आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। कब देखा लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो। उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? नहीं सर, ये देखा, सबसे टेस्ट मैं कर आपसे रहे हैं आग्रह करूंगा कि एक बार और उनके इन साथ डेप्थ बैठिए। अच्छा काम करो। वो एक मिशन मोड में ये नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। वाह, सबको एडवाइस भी दे रहे हैं क्षेत्र में हेल्प उनका करने। एग्जाम भी है और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। वाह, दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, अच्छा उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है ओ और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आचार्य देवव्रत जी से जरूर मिलिए। देखा। यूट्यूब पर उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए। वेरी बहुत बहुत गुड। शुभकामनाएं। मोदी जी डायरेक्शन भी दे रहे हैं इन सब यूट्यूबर्स को कि कैसे और अच्छा काम करें। अवार्ड के विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। ओ, इसके भी बहुत सारे हमने सुने हैं। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं कुछ में गिरा क्या? विभिन्न ऐसे लगा उसके भारतीय हाथ से कुछ भाषाओं गिर में गया। गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। बड़ी सिंपल फैमिली है ये। बात कुछ सुनाई दो और अरे वाह, देखिए लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं। क्या 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 अगर मेरा सुन के थक जाते हैं ना। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह, यस, शिव जी का ही भजन कर रहा है। ओ वाह, जरूर। चलो अच्छा, हमारा भी हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू Beautiful. कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत Very बधाई nice. आपको। आपने देखा होगा, मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। अच्छा, वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत
इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहाँ आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। अरे वाह। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज याद सुने तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी ले सकता था, यहाँ सीट पे बैठा हुआ। अपनी सेल्फी खुद को चाहिए थी तो वो भी तो सेल्फी दे कांटे। सेल्फी और कोई और तुम्हारी। अच्छा, क्या फर्क है? मेरे को तो समझ नहीं आया। सेल्फी ले रहा साथ साथ, मतलब वो तो कोई ले नहीं सकता ना साथ में। क्यों? तो वहां से मैं तो दे रही हूँ दोनों की, वो भी तो सेल्फी हुई। अमेरिकन। वाह। हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। अरे वाह, ये कौन है? हाँ, लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। वेरी नाइस। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। भूल गया नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अरे वाह। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली PHU बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया। और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है। आ गया। वेरी नाइस। कमाल है। चलिए, आपको यही सेटल हो इंडिया में। एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। So the beauty of India has been showcased by her in her videos. That's Kamya Jani. बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Thank you. Thank you. काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। हाँ, मैंने तो वो वीडियो देखा ही नहीं है, मुझे भी देखना है क्योंकि मैं तब थी नहीं ना यहाँ। मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया, पुरानी ऊपर भी गया, नीचे भी गया। आप ये जब भारत के धरोहर का परिचय करवाती हो, तो मैं एक विषय, 2 विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूँ। उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। देखा, एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो। मतलब धक्का मुक्की, पेशेंस नहीं, पकड़ो। और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मतलब मैं कहता हूँ भाई ऐसा क्यों करते हो? जहाँ जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। अच्छा, टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10%
लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए। ये पहले भी तो मोदी जी ने बोला, कश्मीर में जब गए थे तब यही तो बोल रहे थे। नहीं, हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपल्सरी है, खाएंगे। अच्छा, लेकिन कोई वहाँ की प्रोडक्ट, आर्टिफैक्ट, सोवेनियर टाइप लेके आओ। ये भी एक सामर्थ्य है और वहाँ पे जो की खास इकोनॉमी चीज को बनती हो। बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए अच्छा, और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने को काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी सबको डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना कंटेंट कैसे और बेटर करो। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। बहुत ही मजेदार काफी था। अच्छा था। मोदी जी ने 4 चांद लगा दिए। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में देख के बोल रही थी, इसमें तो 101% हो गया कि सारे यूट्यूबर्स में से बेस्ट मोदी जी हैं, और हर को कोई ना कोई एडवाइस, डायरेक्शन या कुछ ना कुछ और बता रहे थे जिससे उनका कंटेंट और बेटर और एजुकेशनल हो। और देख लो, सारे वो हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उस टाइप के नहीं जिसमें गंदी भाषा हो या उस टाइप की गंदे जोक्स हो, वो अभी तक मैंने नहीं देखे, एंड आई एम होपिंग कि वैसे होंगे भी नहीं। तो उनको भी एक बताने की इनडायरेक्टली कोशिश है कि जो उस टाइप के यूट्यूबर्स हैं कि भैया आप खाली फॉलोअर्स के लिए या पैसों के लिए ऐसा कंटेंट ना बनाओ, कंटेंट बनाना है तो अच्छा बनाओ। अब इनमें मेरे को लगता है वो सब उन्हीं को बुलाया होगा जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं हर एरिया में, चाहे वो खेल का एरिया हो, गेमिंग का एरिया हो, कॉमेडी का एरिया हो, और जो बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनमें भी उन्होंने सबको चूज करके किया होगा। तो एक एडवाइस उनको देखिए, कुछ बहुत जिनके 20 मिलियन 50 मिलियन वगैरह जितने भी हैं, उनका जो भाषा जिनकी ठीक नहीं होती, उनको मुझे लगता नहीं है दिया जाएगा, देना भी नहीं चाहिए, जबकि वो ज्यादा पॉपुलर है, मगर उनका तरीका पॉपुलर होने का गलत है। तो चक्कर ये है कि जो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, अच्छा कंटेंट बना रहा है, अच्छी सोच डाल रहा है लोगों के दिमाग में, क्योंकि कहते हैं मोदी जी कहते थे सारे ये जो हैं टीनेजर्स और यंगस्टर्स ही हैं जो देखते हैं आपको, इन सब मतलब जितने भी क्रिएटर्स हैं वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके विचार 100% एक्यूरेट हैं या जो दिखा रहे हैं 100% एक्यूरेट, ऐसा नहीं है। और बहुत नॉलेजेबल, ऐसा भी नहीं कि बहुत नॉलेजेबल है, मगर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा बनाने की, सोसाइटी में हेल्प हो रही है। एग्जैक्टली, उसके हिसाब से बनाया। और जो भी जजेस हैं उन्होंने अपने हिसाब से क्राइटेरिया देखा होगा कि जो पॉजिटिव फील लेके आते हैं, इट मे नॉट बी 100% एक्यूरेट, इट मे नॉट बी करेक्ट, मगर पॉजिटिव फील लेके आते हैं और देशवासियों को अच्छा फील कराते हैं और अच्छी समझ देते हैं, तो उसके हिसाब से वही तो मोदी जी इसीलिए तो सब यूट्यूबर्स को कोई ना कोई एक एडवाइस या कोई हेल्पफुल चीज, एक टिप कुछ दे रहे हैं ताकि उनका कंटेंट और बेटर हो, अच्छा हो, मजा इससे एटलीस्ट ये होगा कि जो लोग गलत भाषा यूज करते हैं उनको, या जो हेट्रेट करते हैं, उनको पता लगेगा कि चाहे आपके इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, पर वो मगर रिस्पेक्ट आपको शायद नहीं आ पाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ऐसे अवार्ड्स नहीं मिलेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।